हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर हाजिर हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, और ये क्लास 11th का है, ठीक है ना। क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। स्टूडेंट, आप क्लास 10th में बहुत से फार्मूले पढ़े होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं जनरली। आप लोग जो आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं वो क्या आइडेंटिटी पढ़े हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अब जब 11th में आप आ गए हो, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, तो इसमें बहुत से फार्मूले आएंगे। और उसमें जो सबसे पहला फार्मूला स्टार्ट होता है वो होता है आपका कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ये आपका जो पहला बेसिक फार्मूला है, ये हमको आज पढ़ना है और इसी को हम डिराइव करेंगे कि कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कैसे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होगा। ये आप पढ़ चुके हो तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कैसे ये डिराइव किया गया है ये भी आपको बताया जा चुका है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फार्मूला है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको डिफरेंस ऑफ एंगल का भी फार्मूला कहा जाता है। दो एंगल के डिफरेंस में कास लगा है, ऐसे ही दो एंगल के डिफरेंस में साइन का भी फार्मूला बनेगा, ऐसे ही दो एंगल के डिफरेंस में क्या बनेगा? टैन का भी फार्मूला बनेगा, कॉट का बनेगा, ठीक है ना। और सम ऑफ टू एंगल्स का भी फार्मूला आएगा, जैसे कास ए प्लस बी भी आएगा, कास ए। समझ में आ रही बातें? क्या क्या आएगा? और भी फार्मूले इसमें बनेंगे। कास ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। ऐसे ही साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है वो होता है साइन ए, सॉरी माइनस है तो यहाँ पे माइनस, साइन ए प्लस बी का क्या बोलता है? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ये फार्मूले होते हैं चार। इन चारों को आज हम डिराइव करेंगे इस क्लास में। समझ में आ रही बात है? तो ध्यान से पूरी वीडियो को आप देखिए शुरू से अंत तक। क्लास 11th के लिए कहा जा रहा है। वैसे तो ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जो किसी भी क्लास के बच्चे के लिए सूटेबल है, पढ़ना चाहिए। क्लास 12 के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्लास 10th के हैं वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10th को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11 12 आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो पहले हम ये करेंगे और इसी फार्मूले से ये तीन फार्मूले डिराइव होकर आएंगे। और इस फार्मूले को बताने से पहले एक कंसेप्ट आपको बताना है। चलिए हम उस पर आते हैं पहले तो। और मुझे नहीं लग रहा है कि इन तीनों की ज़रूरत है, तो आप लोग यदि स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो मैं इनको मिटा रहा हूँ। बस एक फार्मूला हम यहाँ पर डिराइव करेंगे और बाकी इन्हीं से डिराइव हो, इनसे ये तीनों आ जाएगा, बट पहले इनिशियली हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले को डिराइव करने से पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ना है हमको, और वो क्या कंसेप्ट है ध्यान से देखिएगा। एक हम सर्किल ले लेते हैं, ठीक ना, और इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है? 1 यूनिट। मान लेते हैं कि ये ए है, ओ ए बी। ये एंगल सपोज दैट आपका क्या है? थीटा। ध्यान से देखिएगा, एक हमने एंगल लिया, सॉरी एक हमने सर्किल लिया। सर्किल कितने का लिया? किस रेडियस का लिया? 1 यूनिट रेडियस का हमने एक सर्किल ले लिया। क्लियर? ये तो बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमने इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया, इस एंगल को थीटा, और ये तो रेडियस है 1 यूनिट हुआ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने यहाँ पर जो बी पे। अब एक चीज़ ये बताइए कि कास थीटा इक्वल टू क्या होगा? कास थीटा इक्वल टू कितना होता है?
बेस बाई हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा ओ बी बाई ओ ए। और साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हो जाएगा ए बी बाई ओ ए। ये आप 10th में पढ़ के आए हो कि कास थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो देखो ये एंगल ये लिए हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो गया 90 के सामने वाला, तो हाइपोटेनस हमेशा होता है, और परपेंडिकुलर हुआ ये और ये हाइपोटेनस, तो बचा वो बेस बन जाएगा। तो ये यहाँ से आ गया। अब यहाँ से बताइए कि ओ बी तो नहीं मालूम है, ओ ए कितना है, ओ ए है 1, ए बी कितना है 1, तो यहाँ से ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा कास थीटा, और ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान से देखिए ये लेंथ आ गई कास थीटा और ये लेंथ आ गया साइन थीटा। कितना आ गया ओ बी की वैल्यू कास थीटा, ये आ गया साइन थीटा। अब थोड़ा सा एक चीज़ बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट में पहले x लिखा जाता है, तो x में तो यही लिखा जाएगा ना, क्या हो जाएगा यही दूरी तो है, ये जितनी दूरी होगी वही तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बनेगा, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा, और ये होता है y कोऑर्डिनेट, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। बात समझ में आ गई कैसे इसका कोऑर्डिनेट cos थीटा साइन थीटा आया। ये लेंथ आपका ध्यान से देखिए, यही आपका x बनेगा x कोऑर्डिनेट, और ये जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी y कोऑर्डिनेट। तो हम तो निकाल लिए हैं कि वो भी कास थीटा है और ये भी साइन थीटा है, तो कास थीटा कामा साइन थीटा। यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आया कि हम इस एंगल के टर्म में ही ये कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, कब, जब ये रेडियस हमको 1 यूनिट दिया हो तब। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ तक बात समझ में आया हो तो एक और आपको हम बता रहे हैं। जैसे ये सर्किल दिया है, सपोज दैट ये एंगल बी दिया है और आपसे और ये 1 यूनिट रेडियस है और आपसे कहा जाए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या होगा कास बी कामा साइन बी, यही ना होगा, निकालेंगे तो वही आएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, इस एंगल के टर्म में ही ये कोऑर्डिनेट आया, जितना ये एंगल होगा उसी का कास x के जगह लिख देंगे और इसी का साइन यहाँ लिख देंगे, तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा। जैसे सपोज दैट ये एंगल आपका क्या है C है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा cos C कामा साइन C। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कैसे हम लिख रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में आप लोग अपने रखिएगा। इसको एक बार देख लीजिए कि समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। कैसे करना है क्या करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रही बात है बेटा, बोलिए फिर से देखिए। सपोज ये बातें तो समझ में आ गई, रिवाइंड करके आप लोग क्या करिएगा इसको देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा आगे कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, रिवाइंड करके ध्यान से देख लीजिए। अब इसी तरह से सपोज दैट ये एंगल 120 हो गया ये, और इसका कोऑर्डिनेट होगा तो क्या हो जाएगा cos 120 साइन 120, ठीक है ना। जो भी आएगा cos 120 की वैल्यू -1/2, साइन 120 की वैल्यू √3/2। ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, 120 है तो सीधी सी बात ये सेकेंड में होगा, सेकेंड में होगा तो सीधी सी बात है कि इसका x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव आ रहा, y पॉजिटिव होगा, क्लियर बात है। तो चलिए ये हमको कंसेप्ट समझ में आ गया कि हम इस एंगल के टर्म में ही ये कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। जितना एंगल होगा उसी का कास लिख देंगे तो x कोऑर्डिनेट, और उसी का साइन लिख देंगे तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इस एंगल को, इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए हमको ऐसा ही एक फिगर बनाना होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये बन गया फिगर। एक ले लेते हैं हम एंगल ए, कितना ले लेते हैं एंगल ए, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। मान लीजिए P है, cos A साइन 1 यूनिट रेडियस है, मान लो ये कितना है 1 यूनिट है, रेडियस का 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा वो मान लो 1,0। भाई ये तो x होगा ना,
ये कितना होगा, रेडियस के बराबर होगा। और ये क्या पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मान लीजिए कि इसका नाम आप दे दीजिए P1 ही ले लीजिए, ये P2 है। P1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो केवल एक्स ही लिखा जाएगा, और ये रेडियस के बराबर होगा, तो 1, 0 हो गया, क्योंकि 1 ही रेडियस, हम ये यूनिट रेडियस का है, ठीक है ना। ये जो सर्किल हम लेंगे ये यूनिट रेडियस का लेंगे। अब एक लेते हैं यहाँ पर, और सपोज कर लेते हैं कि ये है आपका B, पूरा यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, P3 cos B इंटू कामा साइन B हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा। और एक इधर ले लेते हैं हम, ठीक ना, A माइनस B, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं, ये मेजरमेंट मान लेते हैं कि यहाँ से और ये वाला एंगल A माइनस B है, तो ये आपका P4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos A माइनस B और साइन A माइनस B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखो भाई, इनिशियल लाइन से जितना एंगल बनेगा, उस जितना एंगल ले रहे हो उसी का कास ले लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट, और इसी का साइन लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट। ये अभी हम समझा चुके हैं कि कैसे होगा। अब ये बताओ कि यदि ये एंगल ए है, ये एंगल यहाँ से लेके ये पूरा बी है, समझ में आ रही बात है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एंगल आपका क्या है, बी है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप क्या करिए, इसको मिला दीजिए और फिर इसको मिला दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल ए था, ये एंगल यहाँ से बी, तो ये वाला एंगल बी माइनस ए हो जाएगा, मतलब ये एंगल आ गया बी माइनस ए, और ये हम पहले से मान चुके हैं कि ये ए माइनस बी है। क्लियर हो रही बातें। अब ये बताइए कि बी माइनस ए और ए माइनस ए की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिए, जैसे है ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 40, तो ए माइनस बी कितना आएगा, 20 आएगा, बी माइनस ए कितना आएगा, -20 आएगा। देखो साइन से कोई मतलब नहीं है। अब यदि ये एक्सपेंड की बात किया जाए कि ये कितना एंगल है, तो आप यदि मेजर करोगे तो जितना एंगल ये आएगा उतना ही एंगल आएगा। वो अलग बात है कि ये निगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, तो हमको यहाँ निगेटिव पॉजिटिव से नहीं मतलब, हमको इस स्पैन से मतलब है, क्योंकि ये स्पैन यदि इस स्पैन के बराबर, ये एंगल यदि इस एंगल के बराबर है न्यूमेरिकली, तो ये वाला कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल होगा। ये आप लोग पढ़ चुके हो कि जो ये एंगल है ना, जितना एंगल बनेगा, ठीक ना, यदि एंगल ये जितना है तो यहाँ पर जो कॉर्ड बनेगा, या ये पढ़ चुके हो कि इक्वल कॉर्ड एंगल पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, और यदि दो डिफरेंट कॉर्ड है सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं तो दोनों कॉर्ड आपस में बराबर होंगे। ध्यान से सीखिए, दो चीज़ें आप लोग पढ़े हो सर्किल में, यदि कॉर्ड आपस में बराबर है तो एंगल इक्वल सबटेंड करेगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही है यदि ये बराबर है तो, और यदि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे। तो हमने तो ये प्रूफ कर दिया ना कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। न्यूमेरिकली से मतलब है, यहाँ साइंस हमको कोई लेना देना नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये एंगल यदि इस एंगल के बराबर हो गया, इसका मतलब ये जो P2 P3 कॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, P1 P4 कॉर्ड के इक्वल आ जाएगा। ये हमको समझाना था आपको। ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिए। इसमें पहले हमने क्या बनाया, ये वाला लाइन, ये एंगल बनाया ए, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos A sin A। पूरा ये एंगल यहाँ से यहाँ तक b है, तो क्या हो जाएगा, cos B sin B। ये एंगल हमने a माइनस बी माना, तो cos A माइनस बी sin A माइनस बी हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ से यहाँ तक b है और ये a है, समझ में आ रही बातें, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। न्यूमेरिकली ये जितना एंगल आ रहा है उतना ये आ रहा है। इसका मतलब इस एंगल, जो भी ये दोनों, ये एंगल है और एक एंगल है, तो इस एंगल के द्वारा यहाँ पर जो कॉर्ड बन रहा है और इस एंगल के द्वारा यहाँ पर जो कॉर्ड बन रहा है, दोनों लेंथ में इक्वल हो जाएगा। क्योंकि 10th में पढ़े हो कि इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, और यदि दो कॉर्ड हैं इक्वल एंगल बना रहे हैं तो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा
कि P1 P4 इजकल टू P2 P3 आ गया। P1 P4 की वैल्यू कितना आ गया, P2 P3 के आ गया। अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लो 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या पढ़े हो बताओ। P1 P4 के x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 जो भी है, तो क्या हो जाएगा cos a माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा sin a माइनस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, cos a माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर sin a माइनस b माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, मतलब x कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर दो भाई। फार्मूला आप लोग पढ़े हो डिस्टेंस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही तो पढ़े हो। तो इसके बीच का दूरी निकालना है तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, इस x में से इस x को माइनस करके स्क्वायर प्लस इस y में से इस y को माइनस करके स्क्वायर। अब निकालेंगे P2 P3, क्या निकालेंगे P2 P3। तो कितना हो जाएगा cos a माइनस cos b का स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा तो बचेगा कितना, cos a माइनस b माइनस 1 का स्क्वायर sin a माइनस b। अब चेक को 0 है तो हटाओ, ये आ जाएगा, इसका हट जाएगा तो कितना हो जाएगा cos a माइनस cos b का स्क्वायर और sin a माइनस sin b का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो अप्लाई कर दीजिए, कितना होगा cos स्क्वायर a माइनस b प्लस 1 माइनस 2 cos a माइनस b प्लस sin स्क्वायर a माइनस b। ये तो हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ तक ये आया और ये sin स्क्वायर a माइनस b हो गया। अब इधर स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b। ठीक है, और इसका करोगे तो नीचे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b माइनस 2 sin a sin b। ध्यान से देखिएगा, cos a माइनस b का cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b माइनस 2a sin a sin b हो गया। अब ये बताइए cos स्क्वायर a माइनस b प्लस sin स्क्वायर a माइनस b, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। अब पहले से ये 1 दिया हुआ है, इन दोनों का सम 1 और ये 1 दिया है तो कितना हो जाएगा 2, और ये बच गया 2 cos a माइनस b। अब देखिए cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a, इन दोनों का सम 1, cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b, इन दोनों का 1 सम, तो इनका सम 1 और इनका सम 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये बच गए 2 टर्म तो लिख लो माइनस 2 cos a cos b माइनस 2 sin a sin b। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब बचा कितना 2 cos a माइनस b, माइनस कामन कर लो दोनों से, माइनस 2 कामन कर लो, क्या हो जाएगा cos a cos b sin a sin b। अब ये माइनस 2 से माइनस 2 कस गया तो बचा कितना cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ये हो गया आपका प्रूफ। बहुत शानदार है, बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है ना, कैसे ये फार्मूला डिराइव हुआ है, एक बार रिवाइंड करके आप लोग देखिएगा, इसको समझिएगा, बहुत आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का ये P2 P3
की जो वैल्यू आएगी ये कॉर्ड इस कॉर्ड के लेंथ के बराबर आएगा। क्यों आएगा? कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। तुम कहोगे ये सर ये b माइनस ए है, ये a माइनस सी बी है, तो हमको न्यूमेरिकली कितना है उससे मतलब है, निगेटिव पॉजिटिव से नहीं मतलब है। भाई निगेटिव में 20 बनाओगे और प्लस में 20 बनाओगे, ठीक ना, तो दोनों का एक्सपैन एक ही बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि निगेटिव वाला कम हो जाएगा पॉजिटिव वाला, वो डायरेक्शन से मतलब है कि आप मेजरमेंट कैसे कर रहे हो, वो भी बताया जाएगा कि कब एक निगेटिव एंगल होता है, कब पॉजिटिव एंगल लिया जाए, तो उसमें घबराइएगा मत। लेकिन न्यूमेरिकली यदि इक्वल है, भले निगेटिव पॉजिटिव है, तो ये स्पैन, ये जो फैलाव है ना, ये दोनों बराबर होगा। और ये जो फैला हुआ जो बराबर है, मतलब ये जो एंगल बराबर आ गया है न्यूमेरिकली, तो ये कॉर्ड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और कॉर्ड बराबर हो जाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ये वाला इसमें भी लगा लो, इसमें भी लगा लो, सॉल्व कर दो, अपने आप ही आ जाएगा cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b और प्लस sin a sin b। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अब इससे कैसे हम तीनों फार्मूला डिराइव करेंगे उसको चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बार दो बार रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आ गया होगा। अब चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे क्या दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a को रिप्लेस कर देंगे किससे, π/2 माइनस a से। कर सकते हैं रिप्लेस, बोलिए। यदि हम a को रिप्लेस कर देते, या पहले क्या कर लेते हैं, b को रिप्लेस करते हैं माइनस b से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा cos a। अब b की जगह माइनस b रखोगे तो क्या हो जाएगा, चलो भाई लिख दो पहले एक बार। हमने जहाँ जहाँ b है हमने रिप्लेस कर दिया b को किससे, माइनस b से, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ माइनस b रख दीजिए। क्या हो जाएगा cos a cos माइनस b sin a sin a माइनस b। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो cos क्या हो जाएगा, a प्लस b। और cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, तो cos b प्लस sin a, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, sin a। अब यहाँ पर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो, तो एक चीज़ देखिएगा, फार्मूला लिख लीजिए, नहीं आ रहा है तो, कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। कास ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, प्लस ऑफ कास थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस टेन थीटा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस कोसेक थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। और काट ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस। मतलब केवल यही दो पॉजिटिव होते हैं, कौन, उसी को अप्लाई किए हैं यहाँ पर। ये भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको भी हम समझा देंगे। देखिए कास ऑफ माइनस थीटा तो प्लस ही कास, मतलब कास ऑफ माइनस भी प्लस कास भी होगा, लेकिन साइन ऑफ माइनस भी कितना होगा, माइनस साइन भी होगा। तो एक माइनस बाहर आ जाएगा तो इसको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा ना, क्योंकि तो मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से एक दूसरा फार्मूला निकल के आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये फार्मूला ही है, कैसे होंगे यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये रट लीजिए आप नाम, कास साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कास ऑफ माइनस थीटा प्लस कास थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और दो फार्मूले डिराइव करना है, तो चलिए आते हैं, ये समझ में आ गया। अब क्या करोगे कि a को रिप्लेस कर लो π/2 और माइनस a से, देखो क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, कास a की जगह π/2 माइनस a माइनस b, कास a की जगह π/2 माइनस a कास b, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/2 माइनस a साइन b। जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ हम π/2 माइनस a रख लेंगे। अब दो चीज़ आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है, कास थीटा,
और कास ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ये 10th में ही आप पढ़ चुके हो, ठीक है। नहीं पढ़ चुके हो तो ये याद कर लेना, 10th में बताया चुका है ये। 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, कास पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। ये भी पढ़ाया जाएगा, बहुत ब्रॉडली पढ़ाया जाएगा। अभी थोड़ा सा इसी पे फोकस करो। तो ये क्या लिखा जा सकता है, पाई बाई 2 ब्रैकेट लगा लो। जैसे ही ब्रैकेट लगाओ क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। और ये कास पाई बाई 2 माइनस से कितना हो जाएगा, साइन a। ये तो कास b ही रहेगा। और साइन पाई बाई 2 माइनस से क्या हो जाएगा, कास a। अब ये बताओ कास पाई बाई 2 ये थीटा हो गया माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। साइन a प्लस बी, साइन a कास बी, कास साइन बी। चलो डिराइव हो गया ये भी। कुछ हमने नहीं किया, इसी में जहाँ जहाँ था क्या a, वहाँ पाई बाई 2 माइनस से हमने पहले रखा ये आया। और ये इसमें हमने ब्रैकेट लगा लिया तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जब लगा लोगे तो ये a प्लस बी बन जाएगा। और कास पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कास पाई बाई 2 माइनस से साइन a। और साइन पाई बाई 2 माइनस से क्या हो जाएगा, कास a, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस से क्या होगा, कास a हो जाएगा। तो ये इधर हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर कास पाई बाई 2 और माइनस थीटा आ गया तो ये साइन क्या होगा, थीटा हो जाएगा। आ गया फार्मूला। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी रिप्लेस कर लेना है क्या, b को माइनस बी से। क्या कर लेंगे, इसमें जो आया b को माइनस बी से रिप्लेस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। b को हम यहाँ हटा रहे हैं, किससे, माइनस बी से। तो हो जाएगा साइन a माइनस बी, साइन a कास ऑफ माइनस बी, कास ऑफ a साइन ऑफ माइनस बी। तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ a माइनस बी। अब ये बताओ कास ऑफ माइनस थीटा, देखो क्या होता है, प्लस कास बी। और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस होता है तो वो माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो कास a साइन। ये चौथा फार्मूला भी आ गया। कुछ नहीं करना था, इसी में जहाँ जहाँ था b वहाँ माइनस बी रख देना था। और इसके बाद से इस रिजल्ट में से यूज कर लो, कास ऑफ माइनस थीटा प्लस कास थीटा। और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस होता है तो वो माइनस मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसको आके क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो 4 फार्मूले एक तो हम इरेज कर दिए हैं। और ये आपके 6, और ये तो आप पढ़ चुके हो 10th में, लेकिन फिर इसको मैं बताऊंगा। तो जो लोग इसको नहीं अच्छे से नहीं पढ़े हैं उस थोड़ा सा देख लेंगे। अभी तो इसका यूज हुआ है तो इनका यूज हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ लिखवा दिया, लेकिन ये कैसे आएगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। और ये सब, ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कैसे कॉस थीटा हो जाएगा, कास पाई बाई 2 माइनस थीटा कैसे साइन थीटा हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, या 180 माइनस थीटा क्या होगा, या 180 प्लस थीटा क्या होगा, ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है ना। लेकिन आज इतना ही, ये 4 फार्मूले कैसे डिराइव हुए हैं उस पर अच्छे से फोकस कीजिए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना सर। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जो लोग नए हैं, पुराने हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाएंगे तो सारी वीडियो पड़ी हुई है। 1 बाई 1 डेट वाइज आप इंक्रीजिंग आर्डर में पढ़ते जाइए और आपको बातें समझ में आएंगी, ज़्यादा समझ में आएंगी। सबसे बढ़िया है वीडियो है तो आपको लाइन नहीं समझ में आ रही तो रिवाइंड करके 2-3 बार जब सुनेंगे तो क्लियरली बात समझ में आने लगेगी। यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखेंगे या मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9450944404, जो शायद आप लोग इससे जुड़े हुए भी हैं। और ये पूरा आज का टॉपिक हुआ। फार्मूला इतना ही नहीं है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में 25% कॉन्सेप्ट और 75% फार्मूले पे चलता है। इसमें यदि आप फार्मूले नहीं जानते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप फार्मूले पे फोकस करिए। और आज फार्मूला मैं स्टार्ट किया हूँ और 3-4 क्लास तो पूरा फार्मूले बेस्ड ही होगा। कैसे डिराइवेशन होगा वो भी बताया जाएगा, कैसे याद करना है कल मैं बताऊँगा कि इसको कैसे हम याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये 4 फार्मूले सब एक ही टाइप के लगभग आ गए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैं कल आपको कुछ
टिप्स दूंगा जिससे आप फार्मूला याद भी अच्छे से कर लेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक और ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, ठीक है ना। वीडियो रेगुलर पढ़ेगी ना पढ़े, लेकिन जो भी वीडियो पढ़े उसको आप रेगुलर देखते रहिए। दूसरी बात ये कि जो टेस्ट हुआ है उसके यदि हम नंबर चाहते हैं तो आप एडमिशन करा के अपनी रिसिप्ट मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे रिसिप्ट, आपको जो टेस्ट हुआ है उसका नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा। और यदि वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू।